जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। प्रिय भक्तगणों, आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धापूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुनी। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। श्री राम जय राम जय जय राम। संत सरल चित जगत हित जानि सुभाउ सनेहु। बाल विनय सुनी करि कृपा राम चरण रति देहु। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बहुरी बंदे खली गण सति भाई। जे बिनु काज दाहिने हुआई। परहित हानि लाभ जिनके रे। उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि है, जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरि हरि जैसे राकेश राहु से। पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लकई सहसाखी। पर हित घृत जिन के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान शंकर या विष्णु के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान भी रहें। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेस कृशान रोष माहि शेषा। अग अवगुण धने धनी धनेसा। उदय केत सम हित सब ही के। कुंभकर्ण सम सोबतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाज लगी तनु परिहरहि। जिमिहि में ओपाल कृषि दलि गराहि। वंदऊ खले जसे शेष सरोसा। सहस बदन बर नई पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं।
मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पौने प्रणिबाऊ प्रतु राज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना। बहुरी सक्र सम बेने बहुते ही, संतत पुराणिक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जय सदा प्यारा, सहस नयन परे दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो सदा 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरई खल रीत। जान जाप जुगे जोर जने, बिनती करई सप्रीत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी देश कीन निहोरा, तिन निज ओरे ना लाओ भोरा। बायस परे आई अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहूं की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। वंदऊ संत असज्जन चरना, दुख प्रदे उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें से कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं वह दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजहि एक संत जग माही, जलज जोक जिमि गुण बेल गाही। सुदासुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में
समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले अनभले निज निज कर तूती, लहते सुजसे अपे लोक विभूति। सुधा सुधा करे सुर सर साधु, गरल अनल कली मल सर व्याधु। गुने अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भला एहि पैलहि, लहै नीचा एहि नीच। सुधा सरा इह अमृता, गरल सरा इह मीच। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। भला भला ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खले अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपारे उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले पोचे सब विधि उपजाए, गनि गुनि दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुणे अब गुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। धोखे सोखे पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंचे अरुनीचो, आमे असजीवनो माहुर नीचो। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीसा। काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरु मारव मही देव गवासा। सरग नरग अनुराग विरागा, निगमागम गुणे दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देवता ऊंच नीच, अमृत वेश सजीवन सुंदर जीवन। मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता। रंक राजा काशी मगध, गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मालवा। ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा जी की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विवाह कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में, विश्व कीन करतार।
संत हंस गुण गए पे, परिहरि बारी विकार सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देहि विदाता, तब तज दोष गुण मनुराता। काल सुबाहु करम बर आई, भरे प्रकृति बसे चुकाई भलाई। विधान जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तो दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारे हरे जन जे मिले ही, दलि दुख दोष बिमल जसु देहि। कलहु करई भल पाए प्रसु संगु, मिटई न मलिने सुभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लकी शोभे से जग वंचक जेऊ, वेश प्रताप पूज आहितेऊ। होगे रही अंत न होई निबाहु, काल ने जेबे रावण राऊ। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। किए हूँ बिकुवेशु साधु सन्मानु, जिमि जग जाम बंत हनुमानु। हानि कुसंगे सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रजे पवन प्रसंगा, की चहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वहीं नीच नीचे की ओर बहने वाली जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखे अपुराणे मंजुमस सोई। सोई जले अनले अनिल संघाता, होई जलदि जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कारिक कहलाता है, वहीं धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर प्राण लिखने में काम में आता है, और वहीं धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह वे जैसे जल पवन पटे, पाई कुजोग सुजोग।
होहि कुवस्तु सुवस्तु जगे, लखहि सुलक्षण लोग सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। ग्रह औषधि जलवायु और वस्त्र, ये सभी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाक दुहूं, नाम वेद विद कीन। शशि शोषक पोषक समुझ, जग जस अप जस दीन। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जते, सकल राम में जाने। वंदौ सबके पद कमले, सदा जोरि जुग पान। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। देव धनुज नर नाग खगे, प्रेत पितर गंधर्व। वंदौ किन्नर रजनि चरे, कृपा करऊं अब सर्व। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।